नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जादू का घड़ा, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो वहां पर आपको बाकेलाल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। साथ ही आपको इन दोनों कॉमिक्स का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तुम इसकी मदद से अपनी 3 इच्छाएं पूर्ण करके देख लो। हाँ, ये उपाय एकदम ठीक है। तो फिर तुम मुझसे घड़ा छीनने की चेष्टा करो। ठीक है। ये मैंने की घड़ा छीनने की चेष्टा। अड़ा रे घड़ा, किस काम का तू घड़ा? अबे बोल तो सही, मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तू इनमें से निकाल एक खंजर जो बाकेलाल का काम तमाम कर दे। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, खंजर भाई निकलो तो सही। उस बाकेलाल के घुप्पो तो सही। अरे ये तो बच गया और मैं मारा गया। अड़ा रे घड़ा, किस काम का तू घड़ा? चल इच्छा पूर्ण कर कमबख्त। अबे बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तो इनमें से निकल धनुष बाण जो इस बाकेलाल को छेद मारे। साय आह, मैं तो बच गया जी, बच गया। अड़ा रे घड़ा, किस काम का तू घड़ा? चल तीसरी इच्छा पूर्ण कर। तो इनमें से निकाल भाला। गुर आह, मैं तो इस मानव का शिकार करने वाला था। अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं जैसा सोच रहा था वैसा ही है, अन्यथा नहीं। पता तो चल जाएगा ना बाकेलाल? हाँ देखो, तुम गिरने लगे हो। आह, ये मुझे क्या हो रहा है? ये तो मैं भी उस कुम्हार और राक्षस पाया खाओ की तरह गिर रहा हूं। धम, धोखा, तूने धोखे से मुझसे भी घड़े से 3 इच्छाएं पूर्ण करवा दी। अब मैं नहीं बचूंगा, हूं नप्पादकी होऊंगा। यही तो चाल थी तुझसे जादू का घड़ा प्राप्त करने की। अब तुझे भी सियार और गीदड़ नोच कर खाएंगे। अंततः घड़ा मेरे हाथ लग ही गया। बाकेलाल, जरा बता तो सही कि तू इसका क्या करेगा? मैं इसको ले जाकर सौंपूंगा मोटे मुच्छर मनुष्य कमबख्त राजा विक्रम सिंह को। कमबख्त बार बार योजना बनाने से भी नहीं मरता। बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता पहुंचा सीधा महल। अब एक घड़ा महाराज की 3 इच्छाएं पूर्ण करेगा। घोड़े चेतक को अस्तबल में छोड़ बाकेलाल पहुंचा सीधा राजा के पास। महाराज की 3 इच्छाएं पूर्ण होते ही कुम्हार एवं दोनों राक्षसों की तरह घड़े का जादू महाराज के भी प्राण ले लेगा। महाराज, ये आप साइंसों वाले कार्य क्यों कर रहे हैं? बाकेलाल, कभी कभी ऐसे कार्य भी मन प्रफुल्लित करके जीवन को आनंदमय बना देते हैं। घोड़ी की पूंछ धोने के पश्चात उसी जल से मैंने रानी की चूटियां धोने का भी निश्चय किया है। कहते हैं ऐसा करने से सिर की जुएं समाप्त हो जाती है। लो, रानी भी आ गई। आपको रानी की जुओं की बड़ी है महाराज? अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। मेरा मतलब ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये तो घड़ा है। ये कोई मामूली घड़ा नहीं है महाराज। इससे आप अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात? बाकेलाल अर्थात का अर्थ महाराज को बताता चला गया। महाराज, अब ये घड़ा मैं आपको सौंपता हूँ। बाकेलाल, इसका प्रयोग मैं प्रजा की भलाई के कार्यों के लिए करूंगा। और फिलहाल तो प्रजा सुखी है, उस पर और राज्य पर कोई संकट दिखाई नहीं पड़ता। महाराज, महाराज, गंभीर संकट है। कैसा संकट सेनापति? चलो, संकट आया तो सही। पड़ोसी मुल्क का राजा असी पहुंच गए भारी सेना लेकर विशालगढ़ पर चढ़ाई करने आ रहा है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? हाँ,
अपनी सेना को उससे मुकाबला के लिए तुरंत तैयार करो। लो जी, असी पहुंच गए। क्षमा करें महाराज, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया, बल्कि मैं तो मदद के लिए आया हूं। आपका स्वागत है, किंतु हम आपकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं महाराज? महाराज, मेरे पड़ोसी राजा काइया सिंह को अच्छी नस्ल के घोड़े चुराने का शौक है। वो मेरे 20 घोड़े चुरा कर ले गया है। उनमें से 5 घोड़े शादीशुदा थे। उनकी घोड़ियों ने घोड़े के वियोग में चारा पानी सब त्याग दिया है। वो घोड़ियां मुझे एक ऋषि ने मुझे उपहार स्वरूप दी थी और कहा था कि यदि ये घोड़ियां हष्टपुष्ट एवं प्रसन्न रहेगी तो राज्य धन धान्य से भरपूर हो रहेगा, अन्यथा सूखे एवं अकाल का सामना करना होगा। महाराज, बिना चारा पानी की घोड़ियों की हष्टपुष्टता समाप्त हो रही है और वो सूख कर कांटा हो रही है। इसी के साथ मेरे राज्य में लहलाती फसलें भी सूखने लगी है। तो इसमें मैं आपकी मदद किस प्रकार से कर सकता हूँ? मुझे ऋषि रंगीन मिजाज चार्य का वरदान प्राप्त है कि यदि मैं किसी राज्य में रहने वाली बसंती का नृत्य देखकर शत्रु पर आक्रमण करूंगा तो विजय मेरी होगी। मैं इसी उम्मीद से आपकी शरण में आया हूं महाराज। आपके विशालगढ़ में अवश्य बसंती नाम की कोई कन्या रहती होगी। यदि आप मुझे उसका नृत्य देखने की आज्ञा दे तो आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। महाराज, ऐसा होना असंभव है। हमारे विशालगढ़ की बहु बेटियों किसी पराये राजा के सामने नृत्य नहीं करेगी। बाकेलाल जी ठीक कहते हैं। राजा विक्रम सिंह के इनकार पर अवश्य ही युद्ध होगा। किंतु मुझे ऋषि खामाखाचार्य का वर भी प्राप्त है। उसके मुताबिक यदि कोई राजा मेरा आग्रह अस्वीकार करता है और मैं उस पर आक्रमण करता हूं तो उसकी सेना मेरी सेना के हाथों गाजर मूली की तरह कट जाएगी। सोच लो राजा विक्रम सिंह, सारी सेना कटवानी है या मुझे बसंती नाम की छोरी का नृत्य दिखवाना है? यदि ये सच कह रहा है तब फिर हुनप्पा दा की ओ बाकेलाल। महाराज, आपको युद्ध के लिए सैनिकों को भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यही अवसर है इस जप्फी जादू के घड़े का उपयोग करने का, जो आपकी 3 इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। बाकेलाल, क्या यह सेना भी पैदा कर सकता है? बिल्कुल पैदा कर सकता है महाराज। आप राजा असी पहुंच गए सिंह को युद्ध के लिए आमंत्रित कीजिए। राजा असी पहुंच गए सिंह, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, किंतु तुम्हारी ओछी हरकत हम कदापि पूरी नहीं होने देंगे। तो फिर ठीक है, रणभूमि में पहुंच। अब मैं तुमसे युद्ध में विजयी होने के पश्चात ही विशालगढ़ से बसंती को ढूंढकर उसका नृत्य देखूंगा, फिर राजा काइया सिंह पर आक्रमण करूंगा। महाराज, यह आपने क्या किया? उसको ऋषि का वरदान प्राप्त है। हमारी सेना युद्ध लड़ने गई तो मारी जाएगी। सेनापति, हमारी सेना युद्ध लड़ने नहीं जाएगी। क्या मतलब? तो फिर युद्ध कौन लड़ेगा? मैं अकेला? बो। यदि आपकी यही इच्छा है महाराज तो फिर ठीक है, परंतु कम से कम मुझे तलवार की तेज धार करने के लिए 1 सप्ताह तो दीजिए। नहीं सेनापति, तुम्हें तलवार की धार तेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ये घड़ा मेरी इच्छा किस प्रकार से पूर्ण करेगा, मैं आपको पूरी विधि बताता हूं महाराज। तब अड़ा रे घड़ा, किस काम का तू घड़ा? अब आप राजा हैं, आपको मैं अबे कहकर संबोधित नहीं कर सकता। महाराज कृपया बोले, महाराज कृपया बोले तो सही, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तो इनमें से निकाल एक बड़ी सेना, जो 80 राजा पहुंच गए सिंह से युद्ध कर सके। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, सेना निकलो तो सही। घड़े से सेना निकलने लगी। निकल 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 सेना निकल, मारो मारो। बाकेलाल को जैसे मुंह मांगी मुराद ही मिल गई थी। वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। मोटे के 3 इच्छाएं पूर्ण होते ही इसका राम नाम तो हो जाएगा सत्य। राजा विक्रम सिंह, सेनापति बाकेलाल एवं घड़े द्वारा उत्पन्न हुई सेना को साथ लेकर रणभूमि की ओर कूच कर गया। चलो मेरे बहादुर शेरों। मिट्टी के शेरों,
सेना सैनिक ना हो तो युद्ध में बेचारे सेनापति का ना जाने क्या परिणाम हो। शीघ्र ही दोनों सेनाएं आमने सामने आ पहुंची। राजा विक्रम सिंह, अब भी समय है, हाथ छोड़ दे और मुझे बसंती का नृत्य दिखा दे। दोनों ओर से सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, इस धूर्त, निर्लज एवं अभिमानी राजा की सेना के दांत खट्टे करके उसको सबक सिखा दो। केवल मैं जानता हूं कि इस युद्ध में मोटे मिच्छर की पराजय होगी। मुझे केवल शत्रु राजा को मिले वरदान की चिंता हो रही है। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, हारो राजा विक्रम सिंह के सैनिक के कटे सिर और विहीन धड़ ही देखने चाहिए। ठीक तभी गड़ 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 गड़, अरे बादल गड़गड़ाने लगे, वज्रपात हो रहा है। वो तो कुछ ही देर में तेरी 3 इच्छाएं पूर्ण होने के बाद तुझ पर होगा राजा। लो, वर्षा भी आरंभ हो गई। महाराज, घड़े को वस्त्र से ढक दीजिए। महाराज, वो देखिए, हमारे सैनिक धूल 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 कर कीचड़ में परिवर्तित हो रहे हैं। अरे हाँ, ओह, मिट्टी के सिपाही वर्षा में धुल रहे हैं। शत्रु राजा तो बैठे बिठाए जीत गया। अरे, शत्रु की सेना कैसी है? वर्षा की बूंद पड़ते ही धुल गई। सिर धड़ से जुदा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारी विजय अपने आप ही हो गई। देखा राजा विक्रम सिंह, मैंने तुझे पहले ही आगाह कर दिया था। हुन तेरा की हो। महाराज, राजा असी पहुंच गए सी स्वयं को विजय मानकर इसी ओर आ रहा है। महाराज, वर्षा थम चुकी है, कृपया अतिशीघ्र घड़े से अपनी दूसरी इच्छा पूर्ण करने को कहें। अड़ा रे घड़ा, किस काम का तू घड़ा? महाराज, कृपा कर इच्छा बताए तो सही। तो इनमें से निकल एक ऐसा राक्षस जो राजा अस्सी की सारी सेना को खा जाए। ये मिट्टी का माधो ही निकलेगा। ओह, तो राजा के पास जादुई घड़ा है। मैं हूं राक्षस, मेरा नाम है भूखा पेट। देखते ही देखते राक्षस विशाल आकार में परिवर्तित हो गया। मैं संसार के सारे प्राणी भी खाकर हजम कर जाऊं तो मेरी क्षुधा शांत ना हो। बचाओ, महाराज, कृपया हमारी मदद करें। ये तो मेरे सैनिकों को गपागप निकले जा रहा है। किंतु मुझे तो ऋषि खामाखा चारे का वरदान प्राप्त है, मेरे सैनिकों को कोई हानि नहीं पहुंच सकता। महाराज, शीघ्रता से कुछ कीजिए, अन्यथा ये हमारी पूरी सेना को निगल जाएगा। मेरे बहादुर सिपाहियों, तुम इस राक्षस से भयभीत हुए बिना इसके शरीर पर चोट करो। मैं मरा। तड़ाक। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। वर्षा में धुल गए सैनिकों के समान यह राक्षस में मिट्टी का माधो निकला। हमारे सभी सैनिक उसके पेट से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। विशालगढ़ के खेमे की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने हमारे राक्षस को भी मार गिराया है। अब मेटो को अपनी तीसरी इच्छा भी तुरंत ही घड़े को बतानी पड़ेगी और तत्पश्चात मृत्यु मोटे मनुष्य से अब कुछ ही पलों की दूरी पर रह गई है। राजा विक्रम सिंह, अब भी समय है। यदि तुम चाहो तो हम दोनों में संधि हो सकती है। तो फिर बसंती का नृत्य देखने की हट छोड़ दो। वो तो मैं नहीं छोड़ सकता, और अब मैं तेरा सिर धड़ से जुदा करने आ रहा हूं। महाराज, कृपया जल्दी करें, घड़े को अपनी तीसरी इच्छा तुरंत बताएं। ठहरो, अब तुम युद्ध नहीं कर सकते राजा अस्सी। क्यों? अभी हमारे बीच हो रहे युद्ध का परिणाम कहाँ निकला है? तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें प्रत्येक राजा को मानना ही होता है, और युद्ध के नियमों के मुताबिक सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं किया जा सकता। ओह,
कोई बात नहीं, मेरी तलवार सूर्यदेव की प्रतीक्षा करेगी। कमबख्त की मृत्यु एक रात के लिए टल गई। बू चलो कोई बात नहीं, कल का सूर्योदय तो राजा विक्रम सिंह देखेगा, परंतु कल का सूर्यास्त नहीं। बाकीलाल, महाराज को ये जादुई घड़ा तुमने दिया है, इनमें से निकलने वाली सेना और वो राक्षस भी कच्चा था, इसमें अवश्य कोई भेद है। इस घड़े को भेद मेरी समझ में आ चुका है, अब कल प्रातः देखना मेरा कमाल। अगले दिन, अड़ा रे घड़ा, किस काम का तू घड़ा? ना 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 ना, जो तू बकबक करता है वो मत कर, और इनमें से निकल फिर से ऐसी सेना जो राजा अस्सी की सेना के छक्के छुड़ा दे। ये मोटे की अंतिम इच्छा है, जिसके पूर्ण होते ही मोटा सीधे बैकुंठ को कूच करेगा, और तत्पश्चात मैं बनूंगा विशालगढ़ का राजा। राजा अस्सी भी अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। राजा विक्रम सिंह फिर आ गया सेना लेकर। मैं तुझे एक अवसर और दे सकता हूँ, अब भी समय है। बसंती का नृत्य दिखाकर मुझे और मेरी सेना को भी दिखा दे, अन्यथा बसंती का नृत्य मुझे और मेरी सेना को भी दिखा दे, अन्यथा आज इस युद्ध का अंजाम तेरी पराजय के रूप में ही होगा। अंजाम की परवाह कायर करते हैं राजा अस्सी, चल आगे बढ़। आक्रमण आक्रमण। मिट्टी की सेना थोड़ी ही देर में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी, और अब मुच्छर के पास चौथा अवसर नहीं है अपने जीवन बचाने का। राजा विक्रम सिंह की सेना ने राजा अस्सी के सैनिकों के छक्के छुड़ा दे। अरे ये क्या, हमारे शस्त्र राजा विक्रम सिंह के सैनिकों के शस्त्रों से टकराकर मिट्टी के हो गए। हमारे शस्त्र टूट रहे हैं। महाराज, अब हम क्या करें? हमारे शस्त्रों को क्षतिग्रस्त करने के पश्चात ये अब हमें काट देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ऋषि खामाखाचार्य का वरदान प्राप्त है, युद्ध में मेरी पराजय नहीं हो सकती। तभी ऋषि खामाखाचार्य का स्वर वहां गूंज उठा। मूर्ख नादान राजा, ये जादू की सेना है, जादू की सेना पर मेरा वरदान प्रभावहीन है। तो फिर अब मैं क्या करूं? अपने प्राण बचाने हैं तो जल्दी भाग जा, अन्यथा याद रख, राजा विक्रम सिंह तेरा सिर धड़ से जुदा किए बिना नहीं मानेगा। मैं ऐसा ही करता हूँ, जान है तो जहान है। अरे राजा, अस्सी तो अपनी सेना सहित पीठ दिखाकर भाग रहा है। किंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? इससे पहले तो मिट्टी की सेना कीचड़ में परिवर्तित हो गई थी, और राक्षस भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। बाकीलाल, देखा मेरा चमत्कार? किंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? बाकीलाल, तुमने मुझे जो घड़ा दिया था वह कच्चा था, इसलिए उसके जादू से उत्पन्न होने वाली वस्तु भी कच्ची थी, और उसकी शक्ति भी। जब मैंने इस बात को महसूस किया तो कल रात्रि मैंने घड़े को अग्नि में खूब पकवाकर उसे पक्का कर दिया। फिर आज पक्के घड़े से निकली पक्की सेना, जिसने शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। तभी एक जोरदार स्वर के साथ घड़ा टूट गया। मैं स्त्री मृत्यु दूत हूँ, स्त्रियों की आत्माएं यमलोक ले जाने का कार्य मैं करती हूँ, किंतु कच्चे घड़े में जफ्फी जादू के साथ ही सहयोग से मैं भी बंदी बन गई थी। मैं घड़े के पक्के होने पर ही कैद मुक्त हो सकती थी। राजा, तू भाग्यशाली निकला, अन्यथा मेरे रहते यदि तू अपनी 3 इच्छाएं पूर्ण कर देता तो तुम मृत्यु को प्राप्त होता। इतना कहने के साथ ही मृत्यु की दूत वहां से लोप हो गई। तब महाराज, अब प्रश्न ये उठता है कि बाकीलाल जी ने आपको ऐसा अभिशप्त घड़ा क्यों दिया, जिससे आपकी मृत्यु तक हो सकती थी? हाँ बाकीलाल, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें मुझे भी देना है। वो मैं तभी, अरे ये क्या, सोने के सिक्कों की वर्षा हो रही है? आश्चर्य है। कोई बहाना सोच बाकीलाल, अन्यथा आज तेरा सिर तो हुआ धड़ से कलम। बाकीलाल का मस्तिष्क भी तुरंत ही चल निकला था। बस महाराज, बस 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 महाराज, यही है आपको घड़ा देने का मुख्य कारण। देखिए, चारों ओर स्वर्ण के सिक्कों के कितने बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। जब मुझे इस घड़े के करामात और राजा अस्सी पहुंच गए सी के मंसूबों का पता चला
तो मैंने ये योजना बनाई ताकि सांप भी मर जाए और सोने की वर्षा का लाभ भी आपको मिले। अंत भला तो सब भला, मैं सारा सोना उठवाता हूँ। बाकीलाल, तो फिर देख पुच्ची। बेडागर को तेरा कुम्हार के बच्चे, तूने पहले ही पक्का घड़ा क्यों नहीं बनाया। इसी के साथ ये कॉमिक्स जो है यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। आपको अगर इसी तरह के कॉमिक्स और इसी तरह की कहानियां पढ़ने की शौकीन है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और जहां जरूरत हो इसको शेयर कर देना। थैंक यू।